हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए अभी इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पेपर पूछा गया था 24/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट, ठीक है, इसी लाइन से पास होगी, ठीक है, लाइट इसी लाइन से पास होगी इंसिडेंट रे, तो मतलब क्या है, लाइन क्या है, सेम है। ठीक है, लाइट कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एंगल क्या है, सेम लाइन है। एंगल इसके अकॉर्डिंग ही हम मापते हैं प्रिंसिपल, तो एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों सेम लाइन में लाइज कर रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज, ये कब पॉसिबल है, दोनों की दो जब क्या करेंगे, सेम लाइन से पास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एंगल हमेशा क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज exerted by the blood against the walls of the artery during which of the following phases। कहता है निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब वेंट्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो वॉल्स ऑफ आर्टरी है उस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है, 120 mmHg। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या आएगा इसका आंसर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, predict the reactant of an neutralization reaction where the product are lithium sulfate and water। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लिथियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, इनको न्यूट्रलाइज करोगे आप, 2, ठीक है, LiOH मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज होके बनाएंगे Li2 लिथियम सल्फेट प्लस, ठीक है, क्या रिलीज होगा, वाटर, 2H2O। ठीक है, तो कौन कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं समझा देता हूँ इसका फंडा आपको। ये है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये सेंटर होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन को खींचेंगे, ये है, मान लो यहाँ होता है फोकस, ये है फोकस। अब इससे, ठीक है, ये होता है इससे, ये एफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ है, और 2F पे क्या होता है, ये इसको 2F बोल देंगे या बोल देंगे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R मान लेते हैं। ठीक है, जो इसके इमेज बनेंगे ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ इमेज बनेंगे। ठीक है, इसके इमेज कहाँ बनेंगे, सारे राइट साइड बनेंगे। ठीक है, कहाँ बनेंगे सारे, ये इमेज इस साइड बनेंगे। ठीक है, ये है मान लो P2। अब है ना, जब आप इस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ का रख सकते हो, ये 2F है, ये एक हो सकता है इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट, एक कंडीशन होगी, इसके बीच में रखोगे, मान लो 2 नंबर मान लेते हैं इसको, 2F पे रखेंगे, ये 3 नंबर मान लेते हैं, 2F और F के बीच में रखोगे, ये 4 नंबर मान लेते हैं, F पे रखोगे, ये 5 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच में रखोगे, ये मान लेते हैं 6 नंबर। ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में मान लेते हैं 6 नंबर। अब जब आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे, और यहाँ पे जैसे ये P2 था, ठीक है, ये F,
फोकस, और फिर उसके बाद ये 2f हो गया, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो इसको, और ये हो गया यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों, छोटी बनेगी, ठीक है, कहाँ बनेगी ध्यान रखेंगे, फोकस पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट जब होगा इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ये रहा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी f और 2f के बीच में, यहाँ बनेगी, ठीक है, कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में। इससे थोड़ी बड़ी बनेगी, यह 1 नंबर इन्फिनिटी पे होगा, फिर होगा इनके बीच में 2 नंबर, और जब ऑब्जेक्ट होगा 2f पे, ठीक है, तो 2f पे होगा ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज की इमेज बनेगी यहीं पे 2f पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो गया 3 नंबर। जब ऑब्जेक्ट होगा 2f और f के बीच में 4 नंबर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, इससे बड़ी होगी, ये होगी 4 नंबर। 5 नंबर जो ऑब्जेक्ट होगा f पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा f पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, कहाँ बनेगी, लार्ज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इन्वर्टेड तो सारी इसमें बनती है, इन्वर्टेड बनेगी हर कंडीशन में, क्या बनती है, इन्वर्टेड तो बनती बनती है, ठीक है। और सबसे सबसे स्मॉल साइज की कौन सी होगी, एफ पे होगी, सबसे स्मॉल साइज की कहाँ होगी, एफ के होगी, एफ पे होगी, ठीक है। मैंने आपका दिमाग खोल दिया यहाँ से, सारे के सारे क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, ठीक है, सारी की सारी आप क्वेश्चन का आंसर दे, अब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो यहाँ से। अब इसने क्या पूछा है, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, क्या बना रहा है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, तो पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, एट इन्फिनिटी पे होनी चाहिए, एफ और 2f के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन ओ एंड एफ के बीच में होनी चाहिए, बियॉन्ड द 2f, ठीक है, बियॉन्ड द 2f होनी चाहिए। तो खुद ही बताओगे आप, जब छोटी इमेज कहाँ बनेगी, डिमिनिश्ड, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो 1 पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा तो एफ पे बनी, छोटी इमेज बनी, 2 पे रखा तो यहाँ बनी 2f और f के बीच में, ठीक है। तो ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है, बाकी ये इसके बराबर है, फिर बड़ी आ जाएंगी, तो ये कहाँ है, बियॉन्ड द 2f होना चाहिए, ठीक है। जब क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बियॉन्ड द 2f, मतलब कि 2f के परे, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी इसमें, ठीक है। आपको ऐसे करना है, आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ताकि आपको आगे से याद रहेगा, ठीक है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों जब आप ड्राई सिलेक्ट लाइम, ठीक है, ड्राई सिलेक्ट लाइम, इसे बोलते हैं CaOH, ठीक है, CaOH ट्वाइस, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, ये बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनेगा, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो कौन सी गैस यूज होती है, ध्यान रखेंगे, क्लोरीन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय 3 कार्बन एटम्स विद ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन ए प्रोपेन मॉलिक्यूल। कहता है प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोपेन का C3H8, हाइड्रोजन 8 है, तो इसमें क्या है, 8 जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कार्बन के साथ, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन
सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2 एम, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ द कंडक्टर। देखो आपको पता है वी होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, गिवन क्या है, करंट गिवन है और ये गिवन है, तो मुझे बताना पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। आर गिवन है, ठीक है, आई की वैल्यू है 2.5 और आर की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, आर की वैल्यू है 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा वोल्ट, वोल्टेज कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 5 वोल्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मिली वोल्ट, क्योंकि एम 2 एम में था, मिली एम्पियर में था करंट, तो वोल्टेज में क्या लेंगे, मिली वोल्ट कह सकते हैं इसको। ऑप्शन थर्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू प्लांट्स हैव लोअर एनर्जी नीड्स। कहते हैं पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका रीजन है बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डेड सेल। ठीक है, बहुत सारे डेड सेल पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्या होती है, लोअर एनर्जी नीड्स होती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्यूमिनियम। ठीक है, और ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो मेन और होता है ये होता है बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब क्या करेंगे, एसिड और बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये बेस है, एसिड है पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में भी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 1 2 3 ये सारे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों जब लाइट है, कहता है रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ए ग्लास स्लैब व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अब लाइट ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स ग्लास ज़्यादा डेंस होता है। अब कोई रे आई, ठीक है, ये रे आई, ठीक है, ये गई पानी में ऐसे, अब ये है नॉर्मल, अब ये रेयर से डेंसर जाएगी ना, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ आर। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, आई, हमेशा किससे ज़्यादा होगा, ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इंसिडेंस से, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये तो ठीक है पहले वाला। ठीक है, पहले वाला तो ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, बताना विच आर द करेक्ट। पहला ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमरजेंस। और जो एमरजेंट रे है, ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ एमरजेंट, ये ध्यान रखेंगे। जब देखो एमरजेंट रे क्या होती है, जैसे लाइट यहाँ से आई, फिर ये जाएगी ना, इसे बोलेंगे एमरजेंट रे। ये भी ध्यान रखेंगे क्या होता है, इक्वल होता है। इंसिडेंट रे और जो एमरजेंट रे का बीच एंगल होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, ये भी इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, और रे ऑफ लाइट क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ये दोनों लाइन क्या रहेंगी, एमरजेंट रे एंड पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक कंडीशन हो रहा है, ध्यान रखेंगे, अगर मान लो दो ये परपेंडिकुलर हैं दो प्लेन, ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एमरजेंट रे। ठीक है, ये भी क्या रहेंगी हमेशा, इंसिडेंट और रे, अगर एंगल 90 डिग्री है तो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे क्या रहेंगी, दोनों पैरेलल रहेंगी। अगर एंगल है इनके बीच 60 डिग्री, अगर दो प्लेन में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ये है एमरजेंट रे। ठीक है, अगर दोनों दो प्लेन है M1 और M2 मान लो, पर 60 डिग्री एंगल है, तो इंसिडेंट रे और, ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो इंसिडेंट रे होगी ये एक मिरर के पैरेलल हो जाएगी जैसे इसके होगी, और एमरजेंट रे होगी ये इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए ये तीनों कंडीशन सही रहेंगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 1 2 एंड 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, which has the anomalous position in the modern periodic table depends on its property. It has electronic configuration of alkali metal but exists in diatomic molecules. B is the element that comes immediately after sodium in third period and belongs to the group C in the modern periodic table. Identify the A, B, C. दोस्तों ध्यान रखेंगे जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का ये सिमिलर है किसके, अल्कली मेटल के। कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो क्या रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन, ठीक है, करता है ये अपने आउटर मोस्ट शेल में। और इट इज आल्सो एग्जिस्ट हैज डायटोमिक मोलिक्यूल सिमिलर टू दैट हेलोजन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन। ठीक है, आंसर तो यहीं से आ गया हमारा। और ध्यान रखेंगे जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्या है, ये एक अल्कली मेटम, अल्कली अल्कलाइन जो मेटल्स हैं ग्रुप 2 में, ठीक है, उनकी क्या होता है, मतलब कि ग्रुप 2 में पाया जाता है ये। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक अल्कलाइन मेटल है जो ग्रुप 2 में पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया कौन सा, बी की वैल्यू होगी मैग्नीशियम। अब तीसरा सोडियम और मैग्नीशियम, थर्ड जो तीनों हैं, सॉरी, सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन जो सेल है ये 3s होता है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है, इसलिए इस वजह से इनका जो पीरियड होता है दोस्तों, आवर्त क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 3 का क्या आ जाएगा, सी का 2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मेंडलीव, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर कंपाउंड्स फॉर्म विच टू एलिमेंट्स। तो दोस्तों कौन से पे कंसेंट्रेट किया था उसने, ये थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड हैज ए वील्ड ऑर्गेनेली। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंगक क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि ये कंटेन करता है किसको, राइबोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, क्या कंटेन करता है, राइबोसोम्स एंड डीएनए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच डिफरेंट पार्ट्स डू द प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कहता है पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, ये करते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लीव्स, वैक्यूल्स एंड ओल्ड जाइलम। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पत्तियों, रसनदानियों और पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, 1831 में, किसने, माइकल फैराडे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। जो किलोवाट आवर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी सारी क्या है, पावर की यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन है एम की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से लेस होती है, लेस देन 1। ध्यान रखेंगे क्योंकि जो साइज होता है ना किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यह कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस स्मॉलर देन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज का साइज होता है, ठीक है, इमेज मीन्स वी की वैल्यू हमेशा यू से क्या होगी, ये वैल्यू छोटी होगी यू से, इसलिए 1 से छोटा होता है, लेस देन 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द केस विल करंट विल बी रजिस्टर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर कनेक्टिंग टू सर्कुलर कोयल। पहला है व्हेन ए मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर द कोयल, ये गलत है दोस्तों। व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कोयल, ठीक है, ये सही है, टुवर्ड्स द कोयल। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, ये भी सही है, लेकिन ठीक है, हेल्ड स्टेशनरी नियर द कोयल, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो धारा है, जो करंट है, ठीक है, वो काउंट नहीं होगा। तो कौन सा होगा इसका, 2 एंड 3। ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी पॉसिबल। ठीक है, कौन सी रिएक्शंस हैं जो इसमें पॉसिबल हैं। तो इसमें जो प्रोड्यूस होगी वो होगी दोस्तों ये, जब कॉपर सल्फेट को कैल्शियम के साथ मिक्स करोगे, ये बनाया कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये इसमें क्या है, अभिक्रिया। ठीक है, पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न्ड इन इनसफिशिएंट एयर, विच हार्मफुल गैस इज प्रोड्यूस कॉजिंग द पोल्यूशन। मतलब जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, इसको कोयले और पेट्रोलियम को, तो कौन सी प्रदूषित हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। तो ये होती है, ध्यान रखेंगे, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मैचिंग, ठीक, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, लीजेमेनिया, लीजेमेनिया का ये दिए हुए हैं दोस्तों। लीजेमेनिया में ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लीजेमेनिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन पहले का आएगा, कौन सा, दूसरा। तो पहले का आएगा दूसरा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब यीस्ट है, ठीक है, इसका क्या आएगा, ईस्ट का बुडिंग। ठीक है, ईस्ट का आएगा बुडिंग। तो दूसरे का क्या आएगा, चौथा। ठीक है, दूसरे का चौथा आएगा, ये भी बार हो गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या आएगा, प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। और हाइड्रा में रीजेनरेशन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बेंजीन अणु की सही संरचना क्या है। बेंजीन की सही संरचना क्या है दोस्तों। तो बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, C6H6। ठीक है, तो इसकी जो सही संरचना होती है, ये होती है ये वाली, ऑप्शन 4। ठीक है ना, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ, ठीक है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये गेटिंग पिंपल्स, मेंस्ट्रुएशन, वॉइस चेंज, ये सारे हैं, लेकिन ये मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी, इसका एक कह सकते हैं हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।